नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभाव साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लेवल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। चाय तो मैंने कभी नहीं बेची, लेकिन मेरे पिता वैद्य थे। दवाई की पुड़िया में बहुत अच्छी तरह से बनाता था। कोई फेंक भी दे तो गिरने पर भी नहीं खुलती थी। नीतीश कुमार ऐसे राजनेता जिनको लेकर हमेशा कोई ना कोई कयास चलता ही रहता है। कभी कहा जाता है कि वो विपक्ष के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बन सकते हैं, कभी हमेशा के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाने वाली बीजेपी भी उन्हें फिर से कंधे पर बिठाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाती नजर आती है। नीतीश के हर मूव की चर्चा पटना से लेकर दिल्ली तक होती रहती है। नीतीश की इसी काबिलियत कहें या राज्य का सामाजिक समीकरण की दवा की तरह ही नीतीश गठबंधन की पुड़िया भी ऐसे बांध लेते हैं जो कुछ दिन तक तो खुलती ही नहीं। बिहार भारत की तीसरी सबसे बड़ी अधिक आबादी वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी 10.4 करोड़ थी। बिहार की आबादी ब्रिटेन, फ्रांस, इटली जैसे देशों की आबादी से अधिक है। बिहार कई मायनों में भारत के अधिकांश राज्यों से अभी काफी पीछे है। यहाँ के ज्यादातर युवा पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि यहाँ का बच्चा बच्चा राजनीति के मामले में अच्छों को पछाड़ देगा। उत्तरी तट और सुदूर दक्षिण की तरफ लालू नीतीश की राजनीति। लालू यादव के विपरीत, जो अपने दौर में हंसमुख मिजाज, चुटीले अंदाज और चतुराई के बल पर पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष बन गए थे, नीतीश में आत्मविज्ञापन जैसी कोई भी प्रतिभा नहीं थी। वो एक अच्छे वक्ता थे, लेकिन श्रोताओं को बांध रखने की कला नहीं जानते। उनके वक्तव्य कला में तत्व होता था किंतु भाषण में चमक पैदा करना नहीं आता। लालू यादव का अंदाज उलट था। उनके बोलने का अंदाज गंवारू था, लेकिन अंदाज करिश्माई होता था। तत्व की बात कुछ नहीं होती थी। लालू ने एक बार यूनिवर्सिटी में लोहिया पर छात्रों द्वारा आयोजित एक सेमिनार का रिबन काटा, फिर छिपकर वो हॉल के बाहर निकल गए और पूछने लगे, ये चीज क्या है लोहिया। लेकिन वह भीड़ जुटाने में माहिर थे, जो नीतीश कभी नहीं कर सकते थे। वो अपने आप को आगे बढ़ाने में कोई भी ऐसा तरीका अपना सकते थे जिसके बारे में सोचने भर से नीतीश को शर्म महसूस होती। कैंपस घेराव के दौरान घंटों तक उन पर फब्दी कसने, चुगलबाजी करने के बाद लालू चुपके से शिक्षकों के कमरे में घुस जाते हैं। उससे यह कहकर पैसे वसूलते थे कि उन्हें कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। उन्हें यूनिवर्सिटी कर्मचारी संघ में कर्मचारियों के साथ खैनी और पान में हिस्सा बांटकर दोस्ती गांठ ली। खैनी की आदत नीतीश को भी थी, लेकिन अपनी इस आदत को लेकर वह तब भी उतने ही सयाने थे जितने की आज है। दोनों पिछड़े इलाके से पटना आए थे। लालू गंगा के उत्तरी तट से, नीतीश नदी के एकदम दक्षिण की तरफ दूर देहात से। दोनों ग्रामीण परिवार से थे। दोनों का संबंध वर्गीकृत पिछड़ी जातियों देर देहात से। 20 साल पहले लड़ा अपना आखिरी चुनाव। 70 के दशक में इंदिरा गांधी की नीतियों के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा था और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार के साथ पूरे देश में आंदोलन चल रहा था। इसे जेपी आंदोलन में नीतीश कुमार भी शामिल हुए। नीतीश ने संजीदा और शांत होकर काम किया। नीतीश लालू, सुशील मोदी, रामविलास पासवान के साथ ही जेल भी गए। नीतीश पटना के फुलवाड़ी कैंप जेल में 19 महीने रहे। नीतीश ने 70 के दशक में अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। नीतीश ने जेपी आंदोलन में बड़ी भूमिका के बाद उनकी राजनीति अलग तरीके से शुरू हुई। 1989 में वो सांसद बने और 1990 में केंद्रीय राज्य मंत्री बने। 1998 और 1999 तक वो कृषि मंत्री रहे, फिर 2001 में रेल मंत्री भी रहे। लेकिन नीतीश की किस्मत में बिहार की गद्दी संभालना था। बिहार का जातिगत वोटर यादव 14%, कुर्मी 2.87%, कुशवाहा 4.2%, तेली 2.8%, मुसहर 3.8%, दलित पासवान 5.3%, मुस्लिम 16.5%, भूमिहार 2.8%, ब्राह्मण 3.6%, राजपूत 3.4%, कायस्थ 0.6%, डोम 0.20%, धोबी 0.8%, कहार 1.6%। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर। 1 मार्च 1951 बख्तियारपुर में राम लखन सिंह और परमेश्वरी देवी के पुत्र के रूप में जन्म। 1957 से 1964 गणेश स्कूल बख्तियारपुर में पढ़ाई लिखाई। 1965 से 1973 पटना साइंस कॉलेज, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में अध्ययन। 22 फरवरी 1973 मंजू कुमारी सिन्हा से विवाह। 1974 इंदिरा गांधी के सत्तावाद के विरुद्ध आंदोलन, आपातकाल के दौरान कारावास। 1977 नालंदा में हरनौत से जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में पहला विधानसभा चुनाव हारे। 1980 नालंदा में हरनौत से लोक दल प्रत्याशी के रूप में दूसरा विधानसभा चुनाव हारे। 22 जुलाई 1980 पुत्र निशांत का जन्म। 1985 हरनौत से लोक दल प्रत्याशी के रूप में पहली बार राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित। 1987 बिहार युवा लोक दल का प्रमुख नियुक्त। 1989 बिहार जनता दल के महासचिव के रूप में नियुक्त। अप्रैल-नवंबर 1990 केंद्र में वीपी सिंह सरकार के में कृषि मंत्री बने। 1991 जनता दल प्रत्याशी के रूप में लोकसभा के लिए पुनर्निर्वाचित। 1993 जनता दल का महासचिव और संसद में जनता दल का उपनेता नियुक्त। 1994 लालू यादव से अलग होकर जॉर्ज फर्नांडिस तथा अन्य के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन। 1995 विधानसभा चुनाव में लालू यादव से पराजित। 1996 समता पार्टी प्रत्याशी के रूप में लोकसभा के लिए पुनर्निर्वाचित।
1998 जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशी के रूप में लोकसभा के लिए पुनर्निर्वाचित, वाजपेयी सरकार में रेल तथा सड़क परिवहन मंत्री के रूप में नियुक्त। 1999 जेडीयू प्रत्याशी के रूप में लोकसभा के लिए पुनर्निर्वाचित। 3 मार्च 2000 जेडीयू प्रत्याशी के रूप में 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने से पहले ही पद त्याग दिया। मार्च 2000 से मार्च 2001 वाजपेयी सरकार में कृषि मंत्री, 2004 तक रेल मंत्री। 2004 जेडीयू प्रत्याशी के रूप में लोकसभा के लिए पुनर्निर्वाचित। जनवरी 2005 वाजपेयी द्वारा नीतीश को बिहार के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की ओर से भावी मुख्यमंत्री घोषित किया गया। फरवरी 2005 विधानसभा चुनाव में लालू यादव को पराजित किया कि तो अपने पक्ष में संख्या पर्याप्त न होने के कारण सरकार बनाने का दावा पेश करने से इनकार कर दिया। 24 नवंबर 2005 बिहार में भारतीय जनता पार्टी की साझेदारी से में स्पष्ट बहुमत प्राप्त बिहार के मुख्यमंत्री बने। 26 नवंबर 2010 विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से विजयी हुए, लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। अप्रैल 2013 बीजेपी को दिसंबर 2013 तक प्रधानमंत्री पद के लिए धर्मनिरपेक्ष तथा स्वीकार्य प्रत्याशी का नाम घोषित करने की अंतिम समय सीमा देना। जून 2013 बीजेपी को बिहार सरकार से बाहर किया, एनडीए को से नाता तोड़ा और नरेंद्र मोदी पर हल्ला बोल की शुरुआत की। 2015 में नीतीश और लालू ने महागठबंधन बनाकर बिहार में बीजेपी के सियासी रथ को थाम दिया और चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की। 2017 में नीतीश महागठबंधन की सरकार से अलग हो गए और फिर से बीजेपी के साथ सरकार बनाई। 2017 में राजद के साथ छोड़े जाने पर एक वर्ग द्वारा पलटू राम कहे जाने लगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और नीतीश ने चुनाव में जीत हासिल की, लेकिन इस चुनाव में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। 2022 में बीजेपी से नाता तोड़कर नीतीश एक बार फिर से राजद के साथ गठबंधन बना सीएम पद की शपथ लेते हैं। जनवरी 2024 में नीतीश राजद से नाता तोड़ 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं। बिहार की राजनीति का टीना फैक्टर है नीतीश। नीतीश कुमार को लेकर कहा जाता है, आइदर यू लव हिम और हेट हिम बट कांट इग्नोर। या तो आप उनसे प्यार कर सकते हैं या नफरत, लेकिन उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। बिहार की राजनीति में 3 प्रमुख राजनीतिक दल ही सबसे ताकतवर माने जाते हैं। इन तीनों में से 2 का मिल जाना जीत की गारंटी माना जाता है। बिहार की राजनीति में अकेले दम पर बहुमत लाना अब टेढ़ी खीर है। नीतीश को यह मालूम है कि बगैर बैसाखी के चुनाव में उनके लिए 2 कदम आगे बढ़ाने भी भारी पड़े। बैसाखी भी कोई मामूली नहीं, बल्कि इतनी मजबूत होनी चाहिए जो साथ में पूरी ताकत से डटी रहे, विरोध पक्ष की ताकत पर भी बीस पड़े। अगर वो बीजेपी को बैसाखी बनाते हैं तो विरोध में खड़े लालू परिवार पर भारी पड़ते हैं, और अगर लालू यादव के साथ मैदान में उतरते हैं तो बीजेपी की ताकत को हवा हवाई कर देते हैं। बिहार की राजनीति में टीना फैक्टर यानी देयर इज नो अल्टरनेटिव जैसी थ्योरी भी उनके लिए दी जाती है। बिहार और नीतीश कुमार राजनीति से इतर अगर बात करें सच में बिहार की, तो वो चाहे खास हो या आम, इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि अगर कोई शक भी हो तो कुछ सवाल जो हर किसी के जहन में किसी न किसी कोने में मौजूद ही होंगे। अगर भूल गए होंगे तो एक बार फिर से आपको इस रिपोर्ट के जरिए याद करा देते हैं। साल था जो 2002 का, और जिस रोहिणी आचार्य के ट्वीट ने इन दिनों इतनी सनसनी मचाई, उन्हीं की शादी का माहौल था। समधी और दामाद के स्वागत के लिए शहर के शोरूम में 50 नई कारें गन पॉइंट पर उठवाई गई थी। नीतीश की बेटी नहीं है, लेकिन होती भी तो शादी में वो शोरूम से गाड़ियां नहीं उठवाते, इसमें कोई शक नहीं। नीतीश का बेटा है, लेकिन उसे राजनीति से कोई मतलब नहीं। होता भी तो राज्य का एक इंजीनियर नेता मिलता। नीतीश का ससुराल है, लेकिन मुख्यमंत्री आवास को उन्होंने ससुरालियों का ससुराल नहीं बनने दिया। नीतीश के साले या रिश्तेदार न अधिकारियों से पैरवी कर सकते हैं, और न ठेकेदारों से रंगदारी मांग सकते हैं, और न ही आम आदमी पर दबंगई दिखा सकते हैं। नीतीश का घर ससुराल सब कमोवेश वैसे ही है जैसे था। उनके साथ राजनीतिक प्रतिद्वंदता किस हाल में थे, अब किस हाल में है, पता है ना। जमीन हड़पने से लेकर फर्जी कंपनियों में निवेश तक बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इंजीनियर होते हुए नीतीश को नहीं आया। बिहार में उनसे कम पढ़े लिखे नेताओं ने यह खूब कर दिखाया। कोई शक, नीतीश ने प्रशंसकों को निराश किया, लेकिन चापलूसों को फटकने नहीं दिया। जबकि उसी बिहार में खुश करने वाले सिपाही जैसे नौकरी दे दी जाती, चापलूसी हो, नौकरी की अर्हता हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश ने अधिकारियों को ज्यादा छूट दे दी है, लेकिन बिहार में जदयू कार्यकर्ताओं को गुंडा बनाने की इजाजत नहीं है। वे किसी अफसर से हाथापाई तो दूर, गलत बोलने से पहले सोचेंगे, यदि करेंगे तो भुगतेंगे। नीतीश मीडिया से बात करने से इनकार कर सकते हैं, लेकिन पत्रकारों को धकिया नहीं सकते। उसी बिहार में जहां नेता उनके बेटे तक पत्रकारों से हाथापाई कर लेते हैं, और इससे संबंधित कई वीडियो आपको यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएंगे। नीतीश सरकार में ईवीएम में खराबी पर या देर से पहुंचने पर मतदान में देरी हो सकती है, लेकिन बूथ नहीं लूट सकते। नीतीश के राज में योग्य को नौकरी मिलने में देरी हो सकती है, लेकिन अयोग्य रिश्ते नाते या अन्य वजहों से बगैर परीक्षा नौकरी नहीं मिल सकती। नीतीश करोड़ों के राजस्व नुकसान को झेलते हुए भी बिहारियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए शराब बिक्री रोक सकते हैं, सिर्फ वोट के लिए शराबियों से समझौता नहीं कर सकते। हाँ, कालाबाजारी इतर विषय है। नीतीश बाहुबलियों को ठिकाने लगा सकते हैं, लेकिन अपने मतलब के लिए उन्हें पैदा नहीं कर सकते। नीतीश अपनी जाति के लोगों से सहानुभूति रख सकते हैं, कानून के दायरे में उनकी मदद भी कर सकते हैं, लेकिन गैर कानूनी कोई जाति वाला भी अपराधी बनकर बच नहीं सकता। नीतीश जीतने के लिए जातीय समीकरण बिठा सकते हैं, लेकिन जातीय संघर्ष नहीं करा सकते।
नीतीश सख्त हो सकते हैं, गुरूर वाले हो सकते हैं, मगर बदतमीज और दूसरों को बात बात पर बुड़बक कहकर अपमानित करने वाले नहीं। नीतीश में कई दोष हैं, हर किसी में होते हैं, जिन्हें बिहार जानता है। नीतीश के लिए आगे की राह क्या? ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के पाला बदल का असर सिर्फ बिहार की राजनीति पर होगा, इसका असर पूरे देश की सियासत पर पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार बिहार में बड़े जनाधार के नेता माने जाते हैं, इसलिए हर पाले की जरूरत बने हुए हैं। लेकिन इस बार उनके राजनीतिक जीवन का अहम इम्तिहान होगा। लोकसभा चुनाव में अगर वह अपनी उपयोगिता साबित नहीं कर पाएंगे तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो आज हमने आपको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।